हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का फाइनल पेपर। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपका 18 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उसका फाइनल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्योंकि इतना कर लिया तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, तो यही आपका रियल पेपर है। ऐसा कैसा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो इसमें हमारा हमारा समय रहेगा, जो कितना रहेगा, समय रहेगा हमारा 3 घंटे का, और पूर्णांक हमारा रहेगा 80 का। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन जाता है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य के पद भाषा में हैं। तो दोस्तों, किस भाषा में है? तो ये सूर्य के पद हैं ब्रज भाषा में। इसके बाद अगला आता है, उत्सव कविता में बादल प्रतीक है। तो उत्सव कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। जी हाँ दोस्तों, क्रांति का। क्योंकि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। क्योंकि अगर आपने ये पेपर कर लिया तो आपके 80 में से 80 अंक आने की पूर्ण संभावना हो जाती है। क्योंकि 18 तारीख के एग्ज़ाम में आपको ऐसा कैसा देखने को मिलेगा, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यही फाइनल आपका पेपर है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरों का उपकार मानता हो के लिए एक शब्द है, तो ये हमारा हो जाएगा कृतज्ञ। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। और इसके बाद अगला है हमारा, कन्यादान कविता में नारी किस भाग की अभिव्यक्ति की गई है? तो इसमें हमारा हो जाएगा संवेदनशीलता। दोस्तों, टाइम कम है, तो मैं अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको, क्योंकि यही फाइनल एग्ज़ाम पेपर है। क्योंकि यही आपका एग्ज़ाम में ऐसा कैसा देखने को मिलेगा, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद अगला जो हमारा आता है, उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? तो उपन्यास सम्राट हमारे हो जाते हैं प्रेमचंद जी। और इसके बाद अगला जो हमारा आता है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है? नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव दोस्तों है देशभक्ति की भावना। क्या है? देशभक्ति की भावना। इसके बाद जो हमारा अगला आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, परशुराम के गुरु थे। परशुराम जी के गुरु थे शंकर भगवान। क्या कौन थे? शंकर भगवान। और चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद में। और मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था हमारा मध्य प्रदेश। निराला ने बादलों को किसके समान सुंदर माना है? तो केशों के समान सुंदर माना है। हिरोशिमा नामक कविता लिखी गई है, तो किसने लिखी है? अगे जी ने हिरोशिमा नामक कविता लिखी है। इसके बाद अगला जो हमारा आता है, कालिदास की भाषा थी। तो कालिदास की क्या भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। और उत्साह कविता की भाषा हो जाएगी दोस्तों संस्कृत निष्ठ खड़ी खड़ी बोली। क्योंकि आपका यही रियल पेपर है, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, एमपीटीज की टीम लगातार आपको लिए फाइनल पेपर की सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करा रही है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी इस वीडियो को लाभ मिल सके। क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे ऐसे कैसे। तो आप इसे अच्छे से करिए। इसके बाद हमारी जो आती हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में हमारे आते हैं, सही जोड़ी में ला लेते हैं हम यहाँ पे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पुल पर पानी। तो ये किसका हो जाएगा? हमारा ऋतुराज। किसका? ऋतुराज। और साकेत, साकेत क्या है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। और मैं क्या लिखता हूँ? मैं क्या लिखता हूँ क्या है दोस्तों? इसमें क्या हो जाएगा हमारा? मैं क्या लिखता हूँ। तो इसमें हमारा हो जाएगा निबंध। मैं क्या लिखता हूँ? निबंध। ये हो जाएगा हमारा निबंध। पुल पर पानी ऋतुराज, साकेत मैथिली शरण गुप्त। और छाया मत छूना, छाया मत छूना क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। सॉरी दोस्तों, जयशंकर प्रसाद नहीं होगा इसमें। छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर। और समाज को तोड़ना क्या हो जाएगा हमारा? विग्रह। और एक घूट क्या है? जयशंकर प्रसाद की पहली एकांकी। और ये हमारी पहली भी एकांकी है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध एकांकी, और ये पहली एकांकी है एक घूट। आपको अगर यहाँ से समझ नहीं आता तो आपके इसमें ये यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सभी के आंसर दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में अगले हम देख लेते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सूरदास भक्ति काल के शाखा के कवि थे? तो ये हमारे थे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। और तुलसीदास जी इसमें थे हमारे राम भक्ति शाखा के कवि। इसको भी आप अच्छे से ध्यान। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। इन सबका सॉल्यूशन डाउटनेट ऐप। आपको जिस भी सवाल में डाउट हो उसका फोटो कैसे क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन
मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी कि अब आप अपने अनलिमिटेड सवाल डाउट ऐप पर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक IIT जी नीट, CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर कोई सा भी बोर्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इन सभी के सवाल आप पूछ सकते हैं डाउटनट ऐप पर। यानी कि इन सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा डाउटनट ऐप पर। क्लास 9 से लेकर 12 तक IIT जी नीट पर इन सभी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिनका हिस्सा बन के आप रैंक 1 ला सकते हैं। तो प्लीज़ आइए डाउनलोड की डाउनलोड ऐप और रैंक 1 लाएँ। ध्यान रखिए। उसके बाद अगला आएगा हमारा विश्व सकल जन कैसे हो रहे हैं गर्मी से व्याकुल। क्या हो रहे हैं गर्मी से व्याकुल। और यामिनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तारों भरी चांदनी रात। उसके बाद चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये हमारी होती हैं दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ है दुखों से पीड़ित धरती। क्या हो जाएगा दोस्तों, दुखों से पीड़ित धरती। और चबूतरे का एक कोना क्या बनता था, चबूतरे का एक कोना बनता था हमारा क्या, नाटक घर। क्या बनता था दोस्तों, नाटक घर। उसके बाद अगला जो आता आया हमारा हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो देहाती दुनिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, देहाती दुनिया, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगला जो आता है, अगले क्वेश्चन देखने से पहले आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वार्षिक एग्जाम की दृष्टि से हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपको ऐसा का ऐसा पेपर छपा का छपा आपको 18 तारीख को देखने को मिलेगा। तो यही पेपर रियल पेपर है, तो इसे आप अच्छे से कर लीजिए। और इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपने इतना भी कर लिया तो 80 में से 80 नंबर आने की आपकी पूरी संभावना है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है सत्य सत्य लिखिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निराला को आधुनिक कवि कहा जाता था, तो ये सत्य है हमारा। महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा दोस्तों। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को कबाब खाना कहते थे, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि रसोई को क्या कहते थे, भटियार खाना। तारकेश्वरनाथ ही भोलानाथ हैं, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सत्य है। बाबूजी गीता का पाठ करते थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बापूजी रामायण का पाठ करते थे। गिरिजा कुमार माथुर छायावादी कवि हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि वो प्रयोगवादी कवि थे। क्या थे, प्रयोगवादी कवि गिरिजा कुमार माथुर। अगर ऐसा नहीं आएगा तो ऐसा पूछ लेंगे कि प्रयोगवादी कवि कौन से हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। इसके बाद में यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। 32 अंक आपके दोस्तों यहाँ से पक्के हो जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं 2-2, 3-3, 4-4 अंक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। और इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं, भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा का ऐसा पेपर आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि 18 तारीख का एग्ज़ाम है आपका हिंदी का। तो यही का यही पेपर आपको देखने का मिलेगा। तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए, छायावाद की दो विशेषताएं। अगर भक्ति काल का हमको याद नहीं है तो छायावाद की विशेषताएं भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, मुहावरे किसे कहते हैं। मुहावरे किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। लोकोक्ति की परिभाषा लिखिए, समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और संधि की परिभाषा लिखिए। इनमें से अथवा में से हमें एक करना है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, औपचारिक पत्र से आप क्या समझते हैं। और काव्य की परिभाषा और काव्य के भेद लिखिए। और प्रबंध काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों अथवा में दिए हैं, अगर आपको एक याद नहीं होता तो दूसरा आपको याद हो जाता है, तो उसकी आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि यही का ये पेपर रियल है, जो कि 18 तारीख के एग्ज़ाम में आपको ऐसा का ऐसा छपा का छपा मिलेगा। तो आप इसे कंठस्थ कर लीजिए दोस्तों। क्या कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने इतना कर लिया तो 80 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में अगला देखते हैं हम, महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर लिखिए और मात्रिक छंद और बाणिक छंद में अंतर लिखिए। उसके बाद में अगला जो हमारा था, संचारी भाव स्थायी भाव में अंतर लिखिए और छंद किसे कहते हैं। और नाटक एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो दोस्तों 2 अंतर, नाटक एकांकी में हमें 3 से 4 अंतर याद होने चाहिए, क्योंकि 2 भी पूछ लेते हैं, 3 भी पूछ लेते हैं। आप अच्छे से करिए इनको। कहानी उपन्यास में अंतर लिखिए और महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और खंडकाव्य से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, भादर की उपस्थिति देवदार की छाया सी क्यों लगती थी। इसके बाद में अगला आता है, मंडू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। और इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, कर्मधार समास और बहुप्रिय समास में अंतर लिखी कोई 3। और इसके बाद द्विगु समास और द्वंद्व समास में अंतर लिखी कोई 3।
इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं और काव्यगत लिखते हुए उसकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। और इसके बाद आता है हमारा स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी की कोई 2 रचना लिखती हुई उनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आपके नेक्स्ट आने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपीटीज की टीम लगातार आपको सॉल्यूशन की वीडियो ला रही है। क्योंकि ये आपका रियल पेपर है, 18 तारीख को ऐसा कैसा आपको छपा का छपा देखने को मिलेगा, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद अगला जो हम देखते हैं, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसमें दोस्तों क्या लिखना है हमें, अनुच्छेद। और इसके बाद अथवा हमें आता है सूरदास के पद में गोपियों उद्धव के मध्य संवाद लिखिए। इसमें संवाद लिखना है, इसमें हमें अनुच्छेद बताना है। इसके बाद में हम अगला जो हमारा आता है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों, ये है हमारा अपठित गद्यांश, इसको पढ़कर और नीचे क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि इसी में के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है इसका। तो इसका पहला आंसर क्वेश्चन हो जाता है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। तो शीर्षक लिखना है हमें। यहाँ पर हम पढ़ेंगे बार बार जो चीज़ रिपीट हुई है, जैसे किसके बारे में बता रहा है, जैसे यहाँ मानव का कारण, तो मानवता के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा मानवता। ऐसे ही आप इसे देख सकते हैं आराम से, आप अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आंसर आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं। और इसके बाद अगला होता है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो क्या लिखना है दोस्तों, सारांश। इसका सारांश क्या है हमें वो लिखना है। और इसके बाद में अथवा में जो आता है हमारा, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसे भी पढ़ना है और इसके आंसर देना है। वीरों का कैसा हो बसंत, पहला हमारा क्वेश्चन हो जाता है इसमें। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए, वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। और अगला होता है उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए, इसमें क्या भाव छिपा है वो लिखना है हमको यहाँ पे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपीटीज की टीम लगातार सॉल्यूशन की वीडियो आपको ला रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। और इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि 18 तारीख का पेपर आपको ऐसा के ऐसा देखने को मिलेगा, तो आप इसको मिस ना करें। तो दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो इसमें क्या लिखना है हमें दोस्तों, भावार्थ लिखना है। इसको भी क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़िए। अपरस सहित स्नेह तागा ते नायन मन अनुरागी, ये हमारा पहला हो जाएगा। और इसके बाद में ये हमारा मधुप गुना गुण कह जाता कैसे यह कहानी है अपनी। तो दोस्तों, इनको आप अच्छे से पढ़िए और इसका क्या है, भावार्थ लिखना है। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो क्या लिखना है दोस्तों, प्रार्थना पत्र हमको लिखना है यहाँ पे। और इसके बाद में अथवा में जो आता है, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई लिखिए, बधाई पत्र लिखिए दोस्तों। तो इसमें से हम एक कर सकते हैं, या तो हम ध्वनि विस्तारक यंत्र या वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई। इसके बाद में हमारे जो अगला आता है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 100 से 200 शब्दों में क्या लिखना है, सारगर्भित निबंध लिखना है। दोस्तों, क्या लिखना है, निबंध, सारगर्भित निबंध। इसमें से हमारे 4 हो जाते हैं, कोविड-19, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान के बढ़ते चरण। तो इनमें से आपको जो भी याद होगा तो वो आप आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो भी अभी तक आपको बताया है, तो 18 तारीख को आपको ऐसा का ऐसा देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से इसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यही है रियल पेपर। रियल पेपर यही है, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। आपने इतना कर लिया तो आपके 75 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन साथ। तब तक के लिए